मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर कराची पैकेज जो है उसको अनाउंस किया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे उनकी भी आपस में शाउटिंग मैच, ब्लेम गेम चल रही है और बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां वो कह रही हैं हम एपीसी कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है जिसमें ब्लेम गेम शुरू हो जाए तो उसमें फिर ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इस पर बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, उसूली तौर पे तो जाहिर है कि अगर आप साथ चलना चाहते हैं तो फिर साथ चलना चाहते हैं। वो क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ना कहाँ से शुरू हुआ, वो भी आपको पता है। उसकी मैं तफसीली बार बार बात कर चुका हूँ कि जिस दिन साथ बैठ के वफाक और सूबा एक बड़ी डेवलपमेंट थी और उधर से आपने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक बयान दे दिया और उसके बाद बहस शुरू हो गई। लेकिन ये हमने कोरोना में भी देखा था। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक अमली तौर पर तो एक दूसरे के साथ ताउन करके काम कर रहे थे, लेकिन शाम को जब टीवी प्रोग्राम होते थे तो ऐसा लगता था कि दोनों की घमसान की जंग चल रही है। तो अगर सिर्फ ये बयानबाजी तक रहे और अमली काम जो है उस पर असरअंदाज ना हो तो चले, फिर मैं गुजारा करने के लिए तैयार हूं। अभी पता चल जाएगा जैसे आगे चलेंगे, उम्मीद मेरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं मूव करना चाहता हूं कि ये जो मुबाहिसा है ये इधर से आगे हटे कि तुम क्या और हम क्या, और ये इस पे शुरू हो अच्छा कल सुबह करना क्या। अच्छा, अब इसमें आपने देखा कि मीरपुर ख़ास, सांगड़, उमरकोट, इन इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है और आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इधर आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इधर आना चाहिए। तो अब कराची के बाद बहस जो है वो अब अंदरूनी सिंध की तरफ मूव कर रही है। आपका क्या ख्याल है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? जी, ये हम जिस दिन मिले थे, जिस दिन ये कराची का पैकेज का ऐलान हुआ, उससे पहले जो मीटिंग थी उसके अंदर वजीर आला सिंध ने ये बात उठाई थी और वजीर आजम ने वहीं पे इत्तफाक राय कर दिया था। उसके बाद जो है मेरे पास वो तफसील से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स आई वो भी हुई। वजीर आजम ने फिर एक मीटिंग कॉल की, उसके अंदर ये फैसला किया गया कि सबसे पहले डैमेज असेसमेंट कराई जाएगी। ये सिर्फ अंदरून सिंध का नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत तबाही हुई है। पंजाब में खुशाब, जेलमला के इलाके के अंदर सैलाब का पानी आया है। बलूचिस्तान के कुछ ज़िले हैं जिसके अंदर आया है। तो वफाक इंशाल्लाह ताला जो है अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी, बिल्कुल होना भी चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, असद उमर साहब, हमने बात की मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट के वज़ीरों के साथ, तो उसमें जो सईद गनी साहब हैं वो बड़े अभी तक ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। वो कहते हैं इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर ये कराची पैकेज को ज़रूर आगे लेके जाएगी। और भी मामला पे उनका ताउन चल रहा है। आज उनकी शफकत महमूद साहब से भी मुलाकात हुई। तो आप भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप भी इतने ही पुरज़म हैं कि ये जो बयानबाजी है हमें इस पर नहीं जाना चाहिए और अल्टीमेटली 2 साल में, 3 साल में कराची के लोग जो हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर दे देगी? ये वैसे हामिद अमूमी तौर पे ये होता है कि जो काम कर रहा होता है ना, जो कमरे के अंदर साथ बैठ के काम कर रहा होता है, वो अमूमी तौर पर ज्यादा पर उम्मीद होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या बातचीत हो रही है, क्या करने की बात हो रही है। जो बाहर बैठा देख रहा होता है ना, वो अमूमी तौर पर यही कहता है कुछ नहीं होना। वो क्या, वो मुन्नू भाई वाला जो वो सुनाते थे, की होएगा कुछ नहीं होना। तो ये एक अमूमी तौर पे देखा जाता है, क्योंकि सईद गनी उस कमेटी का हिस्सा है। मुराद शाह, नासिर शाह और सईद गनी, ये तीनों सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो ज्यादा पर उम्मीद है। शायद इसलिए मैं भी, क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और हम देख रहे हैं, हमें पता है कि किस किस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है और आगे क्या चलना है, तो मैं भी पर उम्मीद हूँ। लेकिन अगर ना भी हो तो फिर भी काम शुरू करने से पहले ही अगर आप उम्मीद छोड़ गए तो फिर तो होना नहीं। हो सकता है पर उम्मीद हो फिर भी काम ना हो, लेकिन अगर आप पर उम्मीद ना हो तो फिर तो पक्का ही नहीं होना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बड़े इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी तो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमने पहली मीटिंग से यहां तक ले आए कि साथ बैठ के ऐलान हो गया और उन स्कीम्स के ऊपर इत्तफाक राय होगी। सिर्फ मासवा एक स्कीम के केसीआर के ऊपर हमारी 2 मुख्तलिफ राय है। उसके ऊपर भी हमने उनको कह दिया था कि भाई हमें तो कोर्ट की तरफ से मैंडेट आया, अगर आप कोर्ट से डिफरेंट डायरेक्शन दे देंगे तो हमें कोई इतराज नहीं, आप बेशक कर लें। और ये सब 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है। तो मेरे ख्याल में
تو ایک ایسی صورتحال جہاں آپ کو 2 سال لگے کہ آپس کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں ہو سک رہی اور صرف ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہوتی ہے، تو جب ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا اچھا کچھ مل کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ 3 ہفتے میں یہاں تک پہنچ گئے، تو یہ پر امید ہونے والی بات ہے. اب کام تو اب شروع ہونا ہے. ابھی تک تو اتفاق رائے ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، کام اب شروع کرنا ہے. اب وہ کام شروع ہو جائے گا تو میرے خیال میں سب لوگوں کی امید جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی.